नमस्कार। मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पिछले साल के भी वीडियो हैं, अगर आप उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी वो भी देख सकते हैं। और जो भी नए वीडियो आते हैं उन सभी को आप देखिए आगे। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है 1 जुलाई से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। और साथ ही साथ बात करें तो आज बात करने वाले पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट जैसा होगा उसका पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या है उसके बारे में। और फिर कटाप के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने कटाप बताया था कितनी कटाप गई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, सीएमपी की और एडीसी की। और सभी में 373 सीटें हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रत्येक के लिए 2 नंबर दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इन सभी के बारे में बात किया है पिछले वीडियो में और इसमें भी बात करेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि पैटर्न जो आपको दिख रहा है, ला एडमिशन टेस्ट के लिए 2 घंटे आपको दिया गया है। 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का होने वाला है। और पेपर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज कंप्रेंशन जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पार्ट 2 का हिस्सा है। पार्ट 3 में रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड 25 नंबर का रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी मतलब आपका मैथ और रीजनिंग आती है और सभी 2 मार्क्स के हैं। एवरी करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल रिवार्डेड 2 मार्क्स। अब पार्ट 1 की बात करें तो इसमें पार्ट 1 में जो दिया गया आपका सिलेबस पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए जो सिलेबस आपका दिया गया है, तो यहाँ पर दिस पार्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। एक तो आपका हिंदी लैंग्वेज है और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस लिंग्विस्टिक स्किल इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज द लेवल एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट हु हैज नॉट हैड दीज स्पेशल सब्जेक्ट। आपको पढ़ना क्या है इसमें देख लीजिए। इन बोथ द सेक्शन, दोनों सेक्शन में आपको टेस्ट पेपर जो होगा वो आपको एक कंप्रेंशन पूछा जाएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा। हिंदी में बात करें तो एक पैराग्राफ आएगा जिस पे आपको क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे उसको लिखना पड़ेगा। सिनोनिम्स रहेगा, पर्यायवाची आएंगे, विलोम आएगा, होमोफोन्स आएंगे मतलब अनेकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, और वर्ड कॉमनली कंफ्यूज आएगा। कौन से इसमें वर्तनी अशुद्धि आएगी, वर्तनी शुद्धि आएगी हिंदी में बोले वोकैब आएगा, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन रहेगा, स्पेलिंग और आइडियम्स, फ्रेज, सेंटेक्स, ग्रामर, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब, फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार पूछा जाएगा। लीगल टर्म कुछ आएगा, प्रिसिस राइटिंग आती है कुछ। दे आर रिक्वायर्ड टू रीजनेबल प्रोफिशिएंट इन दियर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवरिंग सम आर ऑल द एबव मेंशन एरिया। ये सभी क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं ये सभी आपको पूछे जाएंगे। तो ये आप देखिए, ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से पूरा तक ये आपको पूरा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है क्या क्या उसमें पूरा मेंशन दिया गया है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। और पार्ट बी में जो पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। पार्ट बी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस मतलब बहुत विस्तृत सिलेबस है, बहुत विशाल है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। फिर भी एक आप देख सकते हैं कि आपको पॉलिटी लीगल है तो पॉलिटी के क्वेश्चन मतलब लॉ का है तो पॉलिटी के से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। और यहाँ पर पूरा दिया ही गया है कितना आएगा ये सब। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा दिया गया है ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री से आएगा, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होता है इन सभी को आप पढ़। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो इसको आप जरूर पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से एक क्वेश्चन आ जाएगा। जो राष्ट्रीय वहाँ पर 1947 के आसपास जो आज़ादी का था उसको पढ़ना है। और साइंस भी पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी साइंस पढ़नी, बायोग्राफी पढ़ सकते, बायोलॉजी पढ़नी है साइंस में, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर नेशनल, रीजनल,
इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, बहुत से चैप्टर हैं जिसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन आएंगे लगभग पिछले 6-7 महीने में, तो उसको आपको पढ़ना है। ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, इसका लिमिट नहीं है, तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना कम है। जीए और करंट के लिए करंट आप देख सकते हैं, उसको आप करंट कवर भी कर सकते हैं, लेकिन जीएस या जीए इतना आसान नहीं कवर करना। तो आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, जहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। ज़्यादा स्टैटिक जीके जो आता है वही पोर्शन पूछा जाता है, जो चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो। अगर जनरल साइंस की बात करें तो उसमें आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन हो सकते हैं, और उससे तीनों से हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इससे आने वाला है। और पार्ट थर्ड की बात करें तो आपका रीजनिंग है। पार्ट थर्ड में रीजनिंग है, तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, लीगल एप्टीट्यूड है। ये 3 चीज़ें हैं। मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल मैथमेटिकल एनालाइज है, डिडक्टिव रीजनिंग और इवन डिसर्न क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल और फैलिसी, एनालॉगी, सिलोजिज्म, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, ये सभी हैं। टॉपिक दिया गया क्या क्या पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, और पिछला वीडियो भी है काफ़ी, इसमें रीजनिंग का भी है और मैथ का भी है। लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ाया गया पिछले साल, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है पुराना हो गया, तो आप उसको देखिए। नहीं तो अगर क्लास चलती है तो आपको सूचित किया जाएगा जैसे ही होगी। जो पिछला वीडियो आप उसको देखिए। कई लोग पिछले साल भी सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं नहीं सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन साथ साथ आपकी भी मेहनत होनी चाहिए। आप परिश्रम करेंगे तभी सिलेक्ट होंगे। अगर हम पढ़ा दिए या कोई भी पढ़ा दिया, आप कहीं से पढ़ ले, अगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। 2000 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2020 में भी पहली कट-ऑफ में हुआ था एक लोग का, और इस साल भी पहली कट-ऑफ जब आई थी तो उसमें भी एक लोग सिलेक्ट हुए थे। डीयू में भी हुए हैं, बीएचयू में भी हुए हैं। अब यहाँ पर पैटर्न की बात करता है। पैटर्न जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, पैटर्न लैंग्वेज कंप्रेंशन से 50 क्वेश्चन है, हिंदी से 25 और इंग्लिश से 25, 100 मार्क्स की बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। रीजनिंग से हैं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 25। बहुत ज़्यादा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पे इतना मतलब कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, जितना आता है वो आप उसका रिवीजन करें। पर आपको फोकस करना है जो जनरल अवेयरनेस और सीए पर, जी और सीए पर करेंगे तो वहाँ से 50 मार्क्स में अगर आपको 40 या 35 मार्क्स मिलते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपके एग्ज़ाम में। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में 25 हैं, और लीगल एप्टीट्यूड भी पढ़ें अच्छे से, और हिंदी और इंग्लिश इसमें से गलत ना हो तो अच्छी बात है। हिंदी के लिए कोर्स चलाएंगे जल्द ही, यूट्यूब पर आएगा, रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर लाइव आता है तो लाइव भी रहेगा। तो आप लोग उसमें से अगर पढ़ते हैं तो 25 में से गारंटी के साथ कहते हैं 22 तो आप कर ले जाएंगे। 22 तो 100%, 20 तो 100% है। अगर थोड़ा पेपर अच्छा रहा तो 25 का 25 भी हो सकता है। करने वाले करते हैं 25, और इंग्लिश भी कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप किसी की क्लास दे सकते हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उनकी इंग्लिश क्लास देख लीजिए। अगर यहाँ पर चलती है तो आपको सूचित किया जाएगा उसका। और बस इतनी ही बात है, और जो भी आपको डाउट होता है वो आप नीचे कमेंट करें। और टॉपिक क्या है आपको पता है, हिंदी में क्या पढ़ना है वो भी पता है, उतने ही पढ़ाएंगे जितना हिंदी में दिया गया है। कोई अतिरिक्त चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। और यहाँ पर नीचे हिंदी में दिया गया है तो हिंदी में आप देख सकते हैं, जो भी हो, जो भी हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं वो भी देख सकता है कि यहाँ पर नीचे हिंदी में दिया गया है। तो हिंदी का सिलेबस दिया गया है, ये क्या पढ़ना। अगर हिंदी में बात करें तो अपठित गद्यांश है, और पर्यायवाची है, विलोमार्थी शब्द है, सदृश, श्रुतिश्रम या भेद, शब्दानुवाद है, पद व्याख्या, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग है, अशुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग के शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों के सही ज्ञान एवं प्रयोग, सरल व्याकरण, अलंकार, दैनिक प्रयोग की विधि, शब्दावली, सार लेखन और परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये सभी हैं, इसी के आधार पे आपको सभी पढ़ाया जाएगा। और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि यहाँ नहीं है तो वर्णमाला से भी क्वेश्चन आता है हिंदी में, थोड़ा बहुत वहाँ से भी पूछता है।
और जो नहीं दिया गया, अगर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेंगे, और नहीं तो जो दिया गया अगर इतना पढ़ते हैं तो आप 20 क्वेश्चन तो कर लेंगे आसानी के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका रहेगा हिंदी से संबंधित, हिंदी की क्लासेज कैसे रहेंगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन सी बुक पढ़नी है, प्रीवियस ईयर कहाँ से करना है, ये सभी आपको बताएंगे, खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और जो भी अन्य विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहा है, जैसे CUET के माध्यम से कर रहे हैं LLB की, उनके लिए भी ये जो 20 नंबर का वहाँ पर या 25 नंबर का जो हिंदी का टेस्ट आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप ये लेक्चर जो आने वाला है उसको आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।